एकैकस्य तिलैर्मिश्रांश त्रींस्त्रीन् दद्यात् जलांजलिं यावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। पितृपक्ष में पितरों को जल देना, तर्पण करना, इसका कितना महत्व है, इस श्लोक के अर्थ से आपको समझ में आ जाएगा। श्लोक कहता है एकैकस्य तिलैर्मिश्रांश त्रींस्त्रीन् दद्यात् जलांजलिं। अपने एक एक पितर को तिल मिश्रित 3 जलांजलि जब आप देते हैं, यावत जीव कृतम पापम, जन्म से लेकर और तर्पण करने तक, यावत जीव कृतम पापम, जो भी आपके द्वारा पाप हुआ हो, तत्क्षणादेव नश्यति, उसी क्षण जलांजलि देते ही उसका नाश हो जाता है। अब कहने का तात्पर्य कि जलांजलि केवल दे देने से पाप किसी का नष्ट कैसे हो सकता है, यह महत्व है। इसके पीछे अगर आप समझना चाहें अर्थ, तो यह महत्व बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा महत्व है इसका, इतना बड़ा इसके पीछे इसकी फलश्रुति कह दी कि एक जलांजलि, जैसे ही आपने 3 जलांजलि दी, जन्म से लेकर के तत्क्षण जब तक आप जलांजलि दिए तब तक का पाप नष्ट हो गया। आप इसी से समझिए जलांजलि देने का कितना महत्व है, तर्पण करने का कितना महत्व है। प्रिय दर्शकों, आज प्रश्न भी ऐसा नहीं है कि प्रश्न और आप सभी दर्शकों के नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में प्रश्न जब पितृपक्ष से संबंधित हो गए तो मैंने इस कार्यक्रम को पितृपक्ष विशेष बना दिया। यानी आज के कार्यक्रम में लगभग प्रश्न पितृपक्ष से ही संबंधित हैं। और बढ़िया है, यह पितृ उत्सव चल रहा है तो पितरों से संबंधित आज सवाल जवाब का कार्यक्रम हो जाए तो कई सारे मन में संशय जो आपके उत्पन्न हो रहे हों वो दूर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न, एक है नीता दुबे जी और दूसरा है वीना शर्मा जी। इन दोनों का लगभग प्रश्न एक जैसा है, अगर पति अपने पितरों का श्राद्ध न करते हो तो क्या पत्नी खुद या अपने पुत्र से करवा सकती हैं? क्योंकि कई लोग या तो इसे मानते नहीं हैं या किसी कारणवश करते नहीं हैं। क्या कोई महिला घर में पुरुष सदस्यों के होते हुए भी पितरों को तर्पण कर सकती है? और वीना शर्मा जी का प्रश्न है, तर्पण महिलाएं कर सकती हैं? हां, अगर पुरुष घर में ना हो, वीना शर्मा जी मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, तो महिलाओं को भी इसका अधिकार है, वो तर्पण कर सकती हैं। लेकिन नीता दुबे जी, आपके प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं? घर में जब पुरुष हैं, अब वो कारण कोई भी हो, जैसे आपने कहा कि अपने पुत्र से करवा सकती हूं, जरा दुखद ही होगा कि घर में उदाहरणार्थ अगर दादा को अपने वो तर्पण दे रहे हैं, यानी आपके पुत्र अपने दादा को, और बेटे घर में उनके मौजूद हैं, कहां ये उचित होगा? ये उचित तो नहीं है, देना तो उन्हें ही चाहिए। हां, अगर वो नहीं देते तब फिर पितरों से क्षमा मांगते हुए पुत्र की जगह आप दीजिए, आपको इसका अधिकार तब है। पुत्र की जगह आप दीजिए, क्योंकि जब आप दोनों जीवित हैं तो आपके पुत्र को इसका अधिकार अभी प्राप्त नहीं है। उचित यही है कि आपके पति को या घर के पुरुष को देना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तब पितरों से क्षमा मांगते हुए और फिर तब आप दीजिए। दूसरा प्रश्न कैलाश चंद्र तिवारी जी का है, पितृपक्ष में तर्पण पहले करें या संध्या पूजन पहले? आपका जो नित्य कर्म है वो सदैव पहले होना चाहिए। नित्य कर्म में जो भी आप करते हैं, चाहे संध्या वंदन करते हैं, अपने बाकी पूजा पाठ, हां, अगर मूर्ति इत्यादि की पूजा आप करते हैं, 2 विकल्प है आपके पास। चूंकि ज्यादातर मामलों में तर्पण कैसे किया जाता है, तो तर्पण लोग नदी इत्यादि में जाकर के करते हैं, नदी नहर इत्यादि, जो भी नहर वगैरह हो या प्रवाहित जहां जल हो रहा हो वहां जाकर के करते हैं। और इस समय छोटी बड़ी सभी नदियों में जल होता है। ये वो समय है, ये वो काल है, चाहे नदी छोटी हो या बड़ी, सब में जल होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि फलाने नदी में जल नहीं है, सब में जल होगा। तो
नियमतः परिस्थिति यही है कि आप जब वहां जाते हैं तो वहीं गंगा या नदी में ही, गंगा सभी नदियों को कहते हैं, प्रवाहित हो रही प्रत्येक नदी को गंगा कहते हैं, बाकी विशेष नदियों के नाम है जैसे भागीरथी गंगा। तो आप गंगा जी में वहीं पर तर्पण और संध्या, पहले संध्या और संध्या के बाद तर्पण कर लेते हैं, फिर घर आकर के आप अपने देवताओं का पूजन करते हैं। अथवा नियम कहता है कि जब भी आप नदी में स्नान करने जाएं तो नदी में स्नान करने से पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए। नियम कहता है कि नदी में स्नान करने से, किसी भी गंगा नदी में स्नान करने से पूर्व आपको पूर्व में ही पहले घर में स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि नदी स्नान विधि विधान से होना चाहिए। जब आप वहां जाते हैं तो स्नान से पूर्व संकल्प करते हैं कि मैं स्नान करने जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात, तीर्थ इत्यादि में जब भी आप कभी स्नान करते हैं तो संकल्प करके स्नान लोग प्रायः करते हैं। तो जब आप नहाए धोए होंगे तभी आपको संकल्प लेने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये एक विकल्प है कि घर से आपने स्नान कर लिया, संध्या वंदन, अपने देवताओं का पूजन कर लिया और तब आप तर्पण की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके नित्य कर्म पहले ही होंगे, इसके बाद ये कर्म होंगे तर्पण इत्यादि के कर्म। कविता गोयल जी ने पूछा है, यदि किसी का गर्भपात हुआ हो तो क्या उस बालक का भी पितरों की तरह श्राद्ध करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो धरती पर नहीं आया तब तक उसकी गणना किसी चीज में नहीं होगी। भ्रूण की गणना किसी चीज में नहीं होगी जब तक वो धरती पर न आ गया हो। न तो उसका श्राद्ध, न तर्पण, कुछ भी नहीं। अगला जो प्रश्न है वो बालकृष्ण जोशी जी का है। अच्छा, इनका एक, इसलिए मैंने कहा था लगभग, ये प्रश्न बहुत बार लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं पता नहीं, परंतु इन्होंने पूछा है संडे को, रविवार को तुलसी में जल दे सकते हैं या नहीं। ये प्रश्न क्यों पूछते हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आता। क्या जो लोग तुलसी जी का पत्र तोड़ते हैं वो जल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पत्ता तोड़ना होता है, या तुलसी को भगवती मानते हैं? दोनों में से तर्क आपके पास होना चाहिए। अगर आप तुलसी को भगवती मानते हैं तब तो आपको रोज पूजन करना होगा उनका, और केवल इसलिए आप जल चढ़ाते हैं क्योंकि आपको उनका पत्र चाहिए, यानी तुलसी को एक सामान्य वृक्ष मानते हैं आप, एक पौधा मानते हैं आप, और पौधा से पत्ता लेना है इसलिए बदले में आप जल देते हैं। दोनों में से क्या तथ्य है आप उनके पास, जो कभी आपको गलती से ये समझाए हुए हैं कि फलाने दिन नहीं तोड़ना चाहिए? हालांकि ये ज्ञान का अभाव है। भगवती है तुलसी, उनकी आराधना होती है, देवता है वो। आप भगवान विष्णु को उनका पत्र अत्यंत प्रिय है, वो चढ़ता है, इसलिए आप पत्र तोड़ते हैं। रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा कहा, तो जल चढ़ाने का क्या लेना देना, प्रायः ये लोग पूछते हैं। और हमेशा आप जब भी सवाल जवाब का मैं प्रश्न मांगता हूं, यह प्रश्न आप अवश्य उसमें देखेंगे कि तुलसी जी को रविवार के दिन जल देना चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं देना चाहिए, रोज देना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो स्मृति त्रिपाठी जी का है। यदि किसी के पुत्र ना हो तो क्या उनकी पुत्री तर्पण कर सकती है अगर परिवार में कोई भतीजे इत्यादि तैयार न हो? बिल्कुल, अगर कोई पुत्र नहीं है तो पुत्री को अधिकार प्राप्त है, वो तर्पण कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगला जो प्रश्न है यह है सत्येंद्र कुमार वर्मा, क्या पितृपक्ष में घरों में पूजा पाठ सूर्यर्घ नहीं देना चाहिए? बड़े मना करते हैं, क्यों? यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। और साथ ही साथ इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। यह प्रश्न पद्मिनी मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है, देवी देवताओं की जो दैनिक पूजा करते हैं वो पितृपक्ष में करना चाहिए या नहीं? जो लोग कोई व्रत पूजा करते आ रहे हैं जैसे बृहस्पति या सोमवार व्रत, उन्हें क्या पितृपक्ष में व्रत पूजा करना चाहिए और क्या इसे गिना जाएगा? मैं पहले किसके सवाल का जवाब दूं? चलिए सत्येंद्र वर्मा जी के सवाल का जवाब देता हूं। वर्मा जी, ये आपने जो लाइन में आखिरी लाइन जोड़ा है, बड़े मना करते हैं, ये मैं आपकी आखिरी लाइन को सुन रहा हूं, ये बड़े मना करते हैं। कौन बड़े? कौन वो बड़े कौन हैं जो ये मना करते हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए? ये तो वैसे ही हो गया ना कि घर में जब आपके विवाह शादी इत्यादि हो या कोई उत्सव मांगलिक कार्य आप जब करने लगें तो पितरों को धकेल कर बाहर निकाल दें, क्योंकि बड़े मना करते हैं। उस समय भी तो उनको पूछना होगा। भाई, पितृपक्ष का समय है तो पितरों का उत्सव है। जैसे सावन के महीने में आप भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो बाकी देवताओं को भूल जाते हैं, पितरों को भूल जाते हैं? जवाब है नहीं, उस समय भी हम उनकी आराधना उसी तरह से करते हैं। तो आज क्या हो गया? आज पितृ उत्सव है।
पितृ उत्सव मना रहे हैं तो हम पितरों की आराधना करेंगे, लेकिन पूर्व में हमारा जो नित्य कर्म है वो नहीं छूटना चाहिए। नित्य और नैमित्त, ये नित्य कर्म जो हमारे हैं, जो हम नित्य करते हैं, पूजा पाठ संध्या इत्यादि, वो सब कुछ नित्य उसी प्रकार से होना चाहिए। वो जब छोड़ दिया इसका मतलब बात ही खत्म। तो ये कौन बड़े हैं जो मना कर रहे हैं? इसका मतलब या तो बड़े नहीं हैं या तो बिल्कुल अज्ञानी हैं। उम्र से बड़ा कोई नहीं होता, ज्ञान से बड़ा। तो अगर ज्ञान से देखा जाए तो निसंदेह कोई बालक की बात आप कर रहे हैं, जो बालक हो, नहीं जानता हो। ये वो समय है जिस समय निसंदेह आपको भगवान की आराधना और ज्यादा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवताओं की आराधना होती है। तो देवता बनकर के जब आप देवताओं की आराधना करेंगे और उसी तरह देवता बने बने जब अपने पितरों की आराधना करेंगे, तो आपके पितृ भी जहां होंगे प्रसन्न होंगे कि मैंने अपने कुल में देवता लाया है, मेरे कुल में देवता आया है। तो ये वो समय है जहां आपको अवश्य पूजा पाठ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कोई बड़े पूजा पाठ की मनाही क्यों होती है? ये वैसे ही है जैसे इस समय एक उत्सव ऑलरेडी चल रहा है, एक महान उत्सव चल रहा है, उस उत्सव से समय नहीं, फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो इस समय केवल और केवल ध्यान भटके ना, जो नित्य कर्म है वो करके और हम पूरी तरह से लग जाएं अपने पितरों की आराधना में, तो कहीं ध्यान न भटके। इसलिए ऋषियों ने कहा कि इस समय बाकी और चीज रहने दीजिए, कोई बड़ा पूजा पाठ न करें, आप केवल और केवल पितृयज्ञ करें, पितरों की आराधना करें। और रही बात पद्मिनी मिश्रा जी की, तो आपके इस सवाल का जवाब मिल गया। रहा आपने कहा व्रत, तो व्रत का अर्थ ही यही है जो नियम से आपने संकल्प लिया है। जब आप कोई व्रत कर रहे हैं तो आपने संकल्प लिया है, और जब इस समय आपने छोड़ दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब व्रत आपका खंडित हो जाएगा, उस व्रत का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आपको उसी विधि विधान से, उसी नियम से उसे करना होगा और उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये कोई समय अवसर, ये कोई अलग समय नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अछूता समय आ गया, अछूत है ये समय। पितरों की कृपा के बाद ही मां भगवती की कृपा मिलने लगती है। अगर ये समय बुरा होता तो सोच के देखिए कि पहले गणेश जी की, जरा देखिए पितरों को कहां रखा गया। पहले गणेश जी की आराधना करके विघ्न सारा दूर किया गया। समझिए, पितरों की महत्ता को समझना है तो समझिए कि पहले गणेश जी की आराधना की गई और गणेश जी की आराधना करके ये प्रार्थना किया गया कि अब हम पितृयज्ञ करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा न आए। देखिए, और फिर जैसे ही हमने पितरों की आराधना कर ली, अब पितरों ने कहा जाओ अब बाकी के देवी देवताओं की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो, शक्ति की आराधना से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कलयुग में दो ही देवताओं की विशेष आराधना होती है। कलयुग में कलौ चंडी विनायक, यहां पर चंडी और विनायक की आराधना होती है और दोनों के बीच में पितरों को रखा। पितरों की आराधना, पितरों का यज्ञ, ये इतना महान समय है कि समय कुछ सोचना नहीं, करना नहीं। आपको पितृयज्ञ तो रोज ही करने हैं, उनका उत्सव तो रोज ही मनाना है, लेकिन बाकी के नित्य अपने जो कर्म हैं वो करते हुए। अगला जो प्रश्न है, अच्छा ये भी एक अलग प्रश्न है, यह है शिवकांत पांडे जी का। मंगल दोष की गणना कुंडली से की जाए या चंद्र कुंडली भी देखना आवश्यक है? जी, दोनों से देखना आवश्यक है, जन्म कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी। फिर आगे पुनः पितरों से ही मुझे लगता है सवाल है सारे। ये हैं अभिमन्यु सिंह जी। इनका प्रश्न है, जिनके पिता या माता में एक ही जीवित हो तो क्या पुत्र पितृपक्ष कर सकता है, तर्पण दे सकता है? अभिमन्यु जी, अगर माता जीवित हो तो आपको यह अधिकार है कि आप दादा इत्यादि नहीं है या जो भी हैं उनके इत्यादि को, हालांकि नियम कहता है कि दादा हैं तो दादा को यह अधिकार है कि अपने पूर्वजों को और अपने बेटे को दे दे। लेकिन अगर आपके दादा नहीं हैं तो बाकी के ऊपर के ननिहाल पक्ष इत्यादि के आप तर्पण देने के अधिकारी हैं। लेकिन अगर आपकी माता जी नहीं है, पिताजी हैं, तो यह काम आपके पिताजी को करना होगा। वो तर्पण जाकर के करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए और अपनी पत्नी के लिए भी करेंगे, तो यह काम उनको करना होगा। लेकिन अगर माताजी पिताजी आपके हैं नहीं हैं, तब आपको करना होगा और किसी को नहीं। चलते हैं आगे, और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है जतिन वर्मा, क्या पितृपक्ष में नया मकान खरीदा जा सकता है?
जतिन वर्मा जी, आपने सदैव सुना होगा कि ये वो काल है, ये वो समय है जहां नया कोई वस्तु इत्यादि नहीं खरीदा जाना चाहिए। अब क्यों नहीं, इसके पीछे का रीजन जो सोच करके ऋषियों ने तय किया हो, आप उसे मानिए और न खरीदिए तो ज्यादा अच्छा है। बातचीत करके रखिए, तैयारी रखिए, आने वाले दिनों में आप खरीद लीजिएगा। और एक और आदर्श पांडे जी ने भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछा है, क्या पितृपक्ष के नियम जिनके माता पिता जीवित हैं उन पे भी लागू होते हैं? क्या नई वस्तु को खरीदना उनके लिए भी वर्जित होता है? भाई, आपके माता पिता जीवित हैं, लेकिन आपके माता पिता के माता पिता, वो तो हो सकता है नहीं होंगे, और उनके भी, वो भी हैं तो उनके नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं तो कोई पितृपक्ष उत्सव मना रहा है। तो जब लागू हो रहा है तो पूरे परिवार पर ही लागू होना चाहिए। भाई, आपके घर में इस समय गाड़ी आई तो वो गाड़ी केवल आप अपने घर में तो लाए नहीं, आपके पिताजी भी तो वहीं होंगे, माताजी भी तो वहीं होंगी, वो पितृपक्ष मना रहे हैं। तो जब ऋषियों ने मना किया इस कार्य को करने से, तो क्यों ना 15 दिन की बात है, मान लिया जाए इस समय जो भी कार्य करना है केवल पितरों के उद्देश्य से करना है। यह प्रश्न है बाबूलाल मेहता जी का। इन्होंने पूछा है, श्राद्ध की तिथि यदि याद न हो तो श्राद्ध कैसे करें? सर्वपितृ अमावस्या के दिन, मातृनवमी माताओं के लिए, और चतुर्दशी के दिन जिनको जो किसी प्रकार से एक्सीडेंट इत्यादि में, दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई हो, वैसे सर्वपितृ अमावस्या तिथि में किया जाता है सबके लिए, जिसका ज्ञात अज्ञात सबका अमावस्या के दिन। तरुण काटवे जी ने पूछा है, जैसा कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और आपने बताया है कि इसे भी हमें बाकी सारे त्योहारों की तरह मनाना चाहिए, तो मेरा यह सवाल है, मेरा यह सवाल है कि क्या हम पितृपक्ष के अलावा भी हर अमावस पर पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं तथा जलांजलि के साथ गुड़ और घी की धूप भी दे सकते हैं या नहीं? और इसी विधि से इसी प्रकार पहले देव ऋषि फिर पितृ तर्पण करना चाहिए। जी हां, विधि यही है, पहले देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण और फिर पितृ तर्पण। अब आपने जैसा कहा कि बाकी सारे त्योहारों की तरह, बिल्कुल ये त्योहार का समय है और बाकी सारे त्योहारों की तरह इसे भी मनाना चाहिए। एक दूसरा, पितृपक्ष के अलावा हर अमावस्या पर क्यों, मैं तो कहता हूं रोज क्यों नहीं, पितरों के नाम पर घी का दिया आप रोज जला सकते हैं। अमावस्या के करीब के समय वो आपके करीब होते हैं, उस समय भी आप ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वो काल है, ये वो समय है जहां पितृ बिल्कुल आपके करीब हैं। उनके निमित्त आपसे जो बन सके, आप जो कर सकते हैं वो करिए। ये उनके उत्सव का समय है। आप इस धरा पर हैं, हो सकता है आपके पितरों ने आपके लिए कोई बड़ी संपदा न छोड़ी हो, लेकिन वो आपको इस धरा पर ले आए, यही बहुत बड़ा आपके लिए उन्होंने जो देना था, सबसे बड़ा तो ये दिया, आपको अपना नाम दिया। बस इसी के निमित्त आपको उनके लिए ये वो काल है जहां पितरों के लिए जो आपसे बन सके, जो श्रद्धा से बन सके, कहा तो कि श्रद्धया पितृन उद्दिश्य विधिना श्रद्धया, एक लाइन जोड़ा, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक क्रियते यत् कार्यम, जो आप कर सकते हो वो श्राद्ध है। और आशीष कुमार गुप्ता जी ने पूछा है, क्या बाथरूम में स्नान के बाद गीले कपड़े में तर्पण कर सकते हैं? मैं स्नान के बाद दक्षिणाभिमुख होकर के तांबे के लोटे से पितरों के निमित्त जल देता हूं, क्या यह सही है? आशीष कुमार जी, नहीं। सूखे जगह पर सूखा वस्त्र, गीला वस्त्र पहन करके पूजा पाठ नहीं किया जाता, यानी सूखे में कभी गीला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं किया जाता, और नदी में जहां जल है वहां सूखा वस्त्र पहन करके पूजा नहीं किया जा सकता। तो अगर आप नदी में हैं तब आपको गीला वस्त्र पहनने का अधिकार है, लेकिन अब आप घर में बैठे हैं, और पहले तो जब आपके पितरों ने आपको इतना दिया, घर दिया, तो उनके लिए आपने उनको बाथरूम दिया। अरे कोई और तो जगह उनको दे दीजिए, कोई तो जगह आपके पास ऐसा होगा जो उनके नाम पर आप रख सकते हैं, और नहीं भी रख सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, और कुछ नहीं तो पूजा स्थल पर आ जाइए। लेकिन बाथरूम में क्यों? क्या उन्होंने आपको यही दिया, बाथरूम? उनको बाथरूम में मत दीजिए। सोच के देखिए कि आपको कल को कुछ खाना पीना दिया जाए और बाथरूम में दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो फिर आपको आपके पितरों को कैसा लगेगा? तो बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं आप, और तुरंत बदल दीजिए। अभी 4-5 दिन ही बीता है, तुरंत से आप सही जगह पर आ जाइए, स्नान करके साफ सुथरा वस्त्र धारण करके। यज्ञ करने जा रहे हैं तो यज्ञ करने से पूर्व, यज्ञ करने की पहले तो स्थिति बनानी होगी।
और तब फिर साफ सुथरे जगह पर बैठ करके और विधिवत, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है उसमें तर्पण विधि बड़ी सरल विधि में दिया हुआ है, उसको देख देख करके आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा भी सकते हैं। और बाकी तो आजकल नदियों में, गंगा नदी इत्यादि तट पर हर जगह कराने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। तो अगर आप घर में करना चाहते तो भूल के भी बाथरूम में मत करिए। अगला जो प्रश्न है हरप्रीत कौर जी का है, किसी अविवाहित लड़की की कुंडली में पितृदोष के कारण जीवन में बहुत समस्या आ रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, तो पितृदोष की शांति के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए हरप्रीत जी, सबसे पहले तो आज राशिफल में एक छोटा सा विधि मैंने बताया है, वो आपको कहिए, आप खुद कर लीजिए, अपनी माता जी को कहिए वो कर लें। और किसी भी लड़की के विवाह में समस्या आ रही है और पितृदोष के कारण आ रहा है तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध कराना। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से भी पितृदोष की शांति हो जाती है और विवाह इत्यादि में अगर विघ्न आ रहा है वो दूर हो जाएगा। तिवारी दीपक जी ने पूछा है, पितरों को दीप किस दिशा में रखकर दें, उनको जल देने का क्या नियम है और क्या घर के पूजन कक्ष में उनके लिए पूजा दीपक कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल, आप पितरों के लिए पूजन स्थल पर भी दिया घी का जला सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सभी जानते हैं कि पितरों के लिए दक्षिण दिशा तय है, तो दक्षिण दिशा में आप चाहें तो घी का दिया जला करके रख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप पूजन स्थल पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जल देने का नियम, तर्पण करने का नियम, अभी भी मैंने कहा गीता प्रेस गोरखपुर में सब विधि उसकी विधि है, यहां पर विधि बताने का कोई औचित्य नहीं बनता, मैं उसकी विधि पढ़ नहीं सकता। तो वो विधि है, वो विधि देख देख करके आप कर सकते हैं। या ये वो समय है जहां प्रायः नदी इत्यादि के तट पर लोग तत्पर रहते हैं आपकी इसमें मदद करने के लिए, या फिर आप अपने पुरोहित जी को, पंडित जी को, अरे कम से कम यही तो वो समय है जब आप अपने पुरोहित जी को याद करिए, पंडित जी को याद करिए, इसी बहाने वो आपके पितरों का आपसे पूजन कराएं और आप उन्हें कुछ दक्षिणा दें, यही तो वो समय है। तो कम से कम इस समय तो उनको आपको याद करना ही चाहिए, अपने पुरोहित को याद तो करना ही चाहिए। तो मैं यहां क्या आपको विधि बताऊं, ये विधि उनसे पूछिए और उनसे करवाइए, यहां उन्हीं का महत्व है, मेरा नहीं। और अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न हालांकि तिवारी दीपक, आप तिवारी जी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अपने पुरोहित जी को बुलाइए, खुद मत करिए। सब अपने करेंगे तो बाकी वो क्या करेंगे, उनका भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो अगला जो प्रश्न है ये सुशील गौतम जी का है, क्या किराए के मकान में रहने वालों को श्राद्ध जल अर्पण नहीं करना चाहिए, और करने की इच्छा हो तो क्या छत पर करना चाहिए या कमरे में करना चाहिए? देखिए, आपके पास किराए का घर है या झोपड़ी, आप कहां रहते हैं फर्क नहीं पड़ता। झोपड़ी में है क्योंकि पितरों की कृपा नहीं मिली, और किराए के घर में है क्योंकि पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही है। वो चाह जाएं, निसंदेह गणेश जी ने कभी मना नहीं किया, निसंदेह मां भगवती ने कभी नहीं चाहा कि आपके पास अपना घर न हो जाए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब पितर अभी नहीं चाह रहे हैं। तो निसंदेह आपको अभी के अभी करना चाहिए, और जहां है वहीं करना चाहिए। आप छत पर क्यों जाएंगे, आप अपने घर में एक कमरे का ही किराए का घर, वहीं पर साइड में बैठ करके आप उनके लिए तर्पण करिए। नहीं कर सकते तो छत पर जाकर के, अगर कोई रोक टोक ना हो, किराए के घर में कई तरह के रोक टोक भी होते हैं, तो रोक टोक ना हो तो छत पे जाकर के कर लीजिए, छत पे जाकर के करिए। लेकिन करना होगा क्या किराए का घर और क्या जंगल में, जहां भी है वहीं करिए। इसके लिए नहीं सोचना कि जिनका घर है वही करेंगे। अरे तो घर में कहा जाता है नदी के तट में जाइए, नदी पास जाइए, वहां जाकर के करिए। इसके पीछे एक और कारण है, नदी के जल में जब स्नान आप करते हैं तो जब आप स्नान करके बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर से जो जल टपकता है वो भी, उसका भी नियम बंधा हुआ है कि कहां के जल को कौन ग्रहण करता है, कहां के जल को कौन ग्रहण करता है। सर से टपक रहा है जल तो उसे कौन ग्रहण करेगा, कमर के नीचे के भागों को कौन ग्रहण करेगा, बीच के भागों को कौन ग्रहण करेगा। तो ये वो समय होता है कि आपको तीर्थ इत्यादि जगहों में जाना चाहिए। इससे भी फायदा मिलेगा कि जो आपके पूर्व के किए 1 वर्ष के पाप हैं वो पाप कट जाए इसी चलते। और जब आप स्नान करेंगे तो आपके स्नान का फल आपके पितरों को प्राप्त होगा, उन्हीं के चलते आप गंगा नदी में स्नान करेंगे। और जब स्नान करेंगे तो कई लोग कहते हैं कि मेरे पास नदी, जब नदी नहीं है तो कोई बात नहीं, तब आप घर में करिए। जिनके पास है ही नहीं, शहरों में कहां है, तो फिर आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनके पास है वो नदी में जाएं, नदी हो समुद्र हो वहीं जाएं। शिवम सिंह कलहांसा या कलहांस जो भी नाम है, इन्होंने प्रश्न पूछा है त्रिपिंडी श्राद्ध कब और कौन करा सकता है? सभी करा सकते हैं, जिनको भी जीवन काल में परेशानी हो। आज के इस परिवेश में कई बार तो आपके यहां श्राद्ध भी बहुत विधि विधान से नहीं हो पाता पितरों का, या जो गुजरा व्यक्ति मृत आत्मा का,
तो उनकी शांति हेतु आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी कर सकता है, इसमें माता पिता के जीवित होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपिंड ब्रह्मा विष्णु महेश, यह वैदिक विधि विधान है और वैदिक विधि विधान से तीनों पिंडों की आराधना करके, तीनों पिंडों पर तीनों देवताओं की आराधना करके और पितरों को उनसे जोड़ करके उनके लोक को पितरों को भेजने की प्रक्रिया त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी कर सकता है। और आज के समय में तो लगभग लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं पितृदोष से ग्रसित हैं। तो सभी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, सभी करें इसको। और ओम प्रकाश तिवारी जी ने पूछा है, अगर माता पिता जिंदा हैं तो क्या पितृपक्ष में बेटा बहू ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता? हमारे यहां ऐसा करना गलत समझते हैं। अभी तो ब्राह्मणों के भोजन पर भी आप लोगों ने आफत लाया, कम से कम ब्राह्मणों को भोजन तो कराते रहिए। खैर, अब लोक में अगर ऐसा प्रचलित है कि इस समय प्रायः भोजन उसी तरह का कराया जाता है, तो आपको अगर इतनी ही श्रद्धा है तो मत कराइए घर पर, क्योंकि मान लिया जाए कि लोक के विरुद्ध है, लोक में लोग सोचने लगते हैं और हमें डर सोच से तो लगती ही है। तो लोक के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसा काम क्यों करना कि कहीं लोगों को ऐसा लगने लगे। तो अगर आपको इतनी ही श्रद्धा है तो पंडित जी के घर चले जाइए और पंडित जी के घर के जाकर के ही उनके भोजन की व्यवस्था उनको दे आइए, या श्रद्धा से वहीं पर ले जाकर के उनको करा दीजिए। पंडित जी से पहले ही कह दीजिए कि मैं आज आपको आपका भोजन कराना चाहता हूं और आपके घर आके करा दूंगा, और या तो फिर बाद में पितृपक्ष के बाद कर लीजिएगा। हाँ, अब मैं समझता हूं इस बात को कि लोक में लोग प्रायः ऐसा कुछ सोचने लगेंगे, तो लोक के विरुद्ध जाना भी ठीक नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आज बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, और ये सारे के सारे प्रश्न पितृपक्ष से संबंधित थे, यानी पितृपक्ष स्पेशल आज का कार्यक्रम। तो मुझे लगता है कि लगभग पितृपक्ष से संबंधित जो संशय आप लोगों के मन में होंगे वो दूर हो गए होंगे। तो पितरों की आराधना विधि विधान से आपको करना है, करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी फेसबुक पर शाम को 8 बजे लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।